हाय एंड वेलकम टू दी वर्डप्रेस सेशन एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फहद हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन पे हमने यूज़र टैब पर ये जाना कि ऑल यूज़र और किसी भी एक हम यूज़र को विद डिफरेंट रोल के साथ किस तरह से हम उसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कैसे रिसीव करेगा और वो किस तरह से डैशबोर्ड पर आपकी वेबसाइट पर आकर काम कर सकता है। इस सेशन में रेस्ट ऑफ दी टू फर्दर ऑप्शन माई प्रोफाइल एंड पर्सनल सेटिंग को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS के ज़रिए से मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर वो तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो ब्लॉग है जिसके अंदर डिफरेंट कंटेंट रिलेटेड मटेरियल शेयर किया जाता है वो फहद हुसैन CS से आप गूगल पे सर्च करके वहाँ पे भी आ सकते हैं, fahadhusaincs.blogspot.com, और वहाँ से आने के बाद आप फ्रीली तमाम चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो बात करेंगे फर्दर दो ऑप्शंस की जो कि हमारे पास प्रोफाइल की और सेटिंग की है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। माई प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एज अ नेम सजेस्ट कि माई प्रोफाइल का मतलब ये है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्रोफाइल से मैच करती है आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर इस वक्त मैंने अपनी इमेज सेट की है। यहाँ पर इमेज आपकी नहीं होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो इमेज आपने लगानी है आप यहाँ से वो इमेज सेट करके यहाँ पर इमेज चूज़ करेंगे। इसी तरह योर फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर फहद एंड सिमिलरली हुसैन। ठीक है, ये जो पब्लिक डिस्प्ले नेम है ये यूनिक होना चाहिए, यही वजह इनके साथ नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो अबाउट मी, यानी आप क्या हैं, किस तरह के काम करते हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो भी आप अपने हवाले से यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर वो टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद सेव प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करवा सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो मजीद दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं यहाँ पर, प्रोफाइल लिंक्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ऐड पर क्लिक करोगे तो दो फर्दर ऑपरेशन आपके पास यहाँ पर शो हो जाए। तो क्या आप वर्डप्रेस की कोई साइट अपनी प्रोफाइल पर ऐड करवाना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करें। अगर आप इसे चाहते हैं तो आप इसे ऐड करवा सकते हैं, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आप कैंसिल कर देंगे। तो मैंने इस पर चेक लगाया और चेक लगाने के बाद ऐड साइट पे क्लिक कर दिया। सिमिलरली दोबारा ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ ऐड URL, तो कोई URL तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यानी पहले आप अपना URL लिखेंगे जिस भी वेबसाइट का है या जो भी लिंक है, उसके बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देंगे। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी अपने ब्लॉग से रिलेटेड जिस पे तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं, और मैंने इसे भी यहाँ पर ऐड सेव पर क्लिक कर लिया। तो ये पर्सनल सेटिंग थी जो प्रोफाइल की थी। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट और साथ ही साथ लिंक भी ऐड करवा दिया और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी दे दी। अकाउंट सेटिंग पर चलेंगे सेकंड। तो सेव करना है, जी हाँ बिल्कुल मुझे करना है। तो अकाउंट सेटिंग पे सबसे पहली चीज़ आपको दिख रही है कि यूज़र नेम है जो ऑलरेडी हमने अभी माई प्रोफाइल पे भी देखा, ईमेल एड्रेस जिसके ज़रिए से आप लॉगिन हुए हैं वर्डप्रेस पर, उसके बाद आपकी वेबसाइट का टाइटल यहाँ पर मौजूद है। चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल होना चाहिए फ्री डोमेन पे तो ही वो एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर लैंग्वेज के बाद लिखा हुआ है डैशबोर्ड कलर स्कीम, यानी ये जो डैशबोर्ड है जिस पे आप इस वक्त मौजूद हैं, आप इसके कलर को स्टाइलिंग के रिस्पेक्ट से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ओशन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद अगर आपने चेंजेस की हैं तो वो तमाम चेंजेस करने के बाद आप सेव अकाउंट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, और ये सेकंड ऑप्शन था अकाउंट सेटिंग से पे जाने के बाद जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप कर पाते हैं। तीसरे नंबर पर मैनेज परचेसेस हैं, यानी जो चीज़ें आपने ख़रीद रखी हैं उनको यहाँ पर मैनेज करने की तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। अगर आपने प्लगइन्स ख़रीदें या कोई एडिशनल कोई टूल ख़रीदा है wordpress.com पे रहते हुए तो उनकी तमाम तफसीलात आपको यहाँ पर मिलेंगी। हमने कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदी है तो यहाँ पर ब्लैंक है। बिलिंग हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिखेगी, कब आपने किस फॉर्म पे बिलिंग किया। आप साथ ही साथ उसे फिल्टर भी कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द मंथ एंड टाइप्स। अपकमिंग चार्जेस, जो आने वाले दिनों में चार्जेस आपने देने की ज़रूरत है वो यहाँ पर लिखा आएगा, और अदर साइट्स जो आपके पास मौजूद हैं इन टर्म ऑफ द पेमेंट नो रिकरिंग पेमेंट फाउंड, अगर वो मौजूद है तो यहाँ पर उसकी पेमेंट आ रही होगी। उसके बाद सिक्योरिटी है, एज अ नेम सजेस्ट सिक्योरिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा पासवर्ड है। जो पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं, नया पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देकर उसे सेव पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। सोशल लिंक के ज़रिए से अगर आप लॉगिन होना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं। गूगल को एप्पल के ज़रिए से भी हो सकते हैं तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, जिसके ज़रिए आपको पता होना चाहिए कि हम अपने मोबाइल नंबर को इनेबल कर सकते हैं। यानी जब भी आप अपने पासवर्ड को चेंज करेंगे या किसी नई जगह पर आप लॉगिन होंगे wordpress.com पर, तो गूगल की तरफ से या वर्डप्रेस की तरफ से आपको एक नंबर असाइन किया जाएगा 5 या 6 डिजिट्स पर, जो आपने एंटर करना होगा। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और साथ ही साथ आप अपने कंट्री कोड को एंटर करेंगे। पाकिस्तान, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप ईरान से हैं या यूरोप कंट्रीज से हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट
नंबर लिखेंगे, फिर वेरीफाई पर नंबर आएगा, वो नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, और आप इस तरह से इनेबल हो जाएंगे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के। कनेक्टेड ऐप से मुराद ये है कि जिन ऐप्स को के ज़रिए से आप कनेक्टेड होना चाहते हैं तो आप उन स्टेप्स ऐप्स को भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, जो डिसकनेक्टेड पे उसको कनेक्ट पे ला सकते हैं, जिस ऐप्स के थ्रू आप अपने wordpress.com को इनेबल कर पाएंगे। उसके बाद अकाउंट रिकवरी है, एज अ नेम सजेस्ट, यानी जिन चीज़ों के ज़रिए से आप अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं वो आपका ईमेल एड्रेस होता है या SMS होता है। तो यहाँ पर आप एडिशनल ईमेल एड्रेस भी लिख, आप ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे ऐड पे क्लिक करके, और इसी तरह से रिकवरी जो SMS नंबर है आप वो भी ऐड पर क्लिक करके कर सकते हैं। मैं ईमेल पे ऐड पर क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस बताना होगा, और इसी तरह रिकवरी SMS अगर आप चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करके ये आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, कोशिश करेंगे 2 स्टेप पे जो नंबर दिया था आपने वो ही दें यहाँ पर। तो ये इट्स ऑल अबाउट द सिक्योरिटी, कि आप वर्डप्रेस में रहते हुए सिक्योर किस तरह से अपने अकाउंट को कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेसी है हमारे 5वें नंबर पे। प्राइवेसी से मुराद ये है कि वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको फॉलो करने होते हैं डेटा प्रोसेसिंग एडेंडम को, या फिर इसी तरह से जो जो चीज़ें आपने ख़रीद रखी होती हैं wordpress.com से, या उनके अपने जो पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशन है आपको वो फुलफ़िल करने होते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ें परचेज़ की हुई होती हैं तो आपको यहाँ पर बताना होता है उस हवाले से कि मैं तमाम चीज़ों को फुलफ़िल करता हूँ, और कोई चीज़ एडिशनली रिक्वेस्ट करनी होती है तो आप यहाँ से उस रिक्वेस्ट को भी सेंड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग है, अगर आप फर्दर कोई नोटिफिकेशन चाहते हैं वर्डप्रेस की तरफ से कि आपको वो तमाम चीज़ें ईमेल के थ्रू या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन का साइन है, ठीक है, इस पर ये चीज़ें इनेबल रहें, तो यहाँ पर तमाम चीज़ों पर चेक लगी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको नोटिफिकेशन के थ्रू और क्या क्या चीज़ें आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगी। तो आप यहाँ से उन चेक को भी हटा सकते हैं अगर उनकी ज़रूरत आपको नहीं हो तो, और अगर ज़रूरत है तो आप उन चीज़ों पर चेक रहने देंगे। उसके बाद ब्लॉक साइट है, अगर आपने एक से ज़्यादा ब्लॉक साइट्स बनाई हुई हैं और किसी साइट को आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो इस जगह पर आप वो इनेबल हो जाएगा, यानी आप अपने ब्लॉक साइट को देख पाएंगे कि ये साइट यहाँ पर ब्लॉक हुई हुई है। और फाइनली हमारे पास गेट ऐप्स है, जो वर्डप्रेस की या डिफरेंट अदर साइट्स की जो ऐप्स हैं आप उन्हें भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर से भी बताया जा रहा है कि अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर विद कंट्री कोड देंगे तो आपको SMS के थ्रू भी जो वर्डप्रेस की ऐप है वो आपके फिंगर टिप पे होगी, जो यहाँ पर उन्होंने लिख कर भी मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऐप्स को फॉलो कर सकते हैं जो वर्डप्रेस की है, जो आपको फर्दर नोटिफिकेशन या फर्दर एक्सेस देगी ईज़ के साथ कि आप वर्डप्रेस को किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर मौजूद थी कि हम प्रोफाइल पे सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, अकाउंट सेटिंग, मैनेज परचेसेस, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, नोटिफिकेशन सेटिंग एंड ब्लॉक साइट। और इसी तरह से अगर मैं कोई ऐप्स गेट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह आसानी के साथ वर्डप्रेस पर रहते हुए अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर नोटिफिकेशन हासिल कर सकता हूँ और वर्डप्रेस के मौजूद ऐप्स को अपने मशीन के साथ या wordpress.com की साइट के साथ इम्बेंड कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ। आगे चलेंगे तो मैंने बैक किया और बैक करने के बाद अब WP एडमिन डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और उसके बाद लास्ट हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है वो पर्सनल सेटिंग का है। एक्चुअली पर्सनल सेटिंग वही थी जो हमारे पास ऑलरेडी माई प्रोफाइल पर मौजूद थी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने पर्सनल सेटिंग पे क्लिक किया तो हम उसी ब्लॉग पर वापस आ चुके हैं जहाँ पर हमने माई प्रोफाइल पर तमाम चीज़ों को हमने देखा था। तो ये वो बिल्कुल वही पेज है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिहाजा हम बैक करेंगे। तो इस तरह से हमने इस सेशन के अंदर यूज़र के रेस्ट ऑफ दी 2 पार्ट को जाना जो माई प्रोफाइल और पर्सनल सेटिंग पर बेस करती है कि हम किस तरह से अपनी प्रोफाइल की डिफरेंट चीज़ों को सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को इन टर्म ऑफ दी डैशबोर्ड सिक्योर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन पर हम टूल्स के हवाले से बात करेंगे। इस सेशन पे इतनी ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।